हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहा है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। लेकिन इस बार भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं दोबारा से सीएम पद के लिए। वहीं अखिलेश यादव जी भी इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और देखा जाए तो पहले की तुलना में इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी किया है। तो अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से देखने की कोशिश करते हैं कि किसके सिर पर उत्तर प्रदेश का ताज सजेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अखिलेश यादव जी के चार्ट को डिस्कस करते हैं। हालांकि इनके बर्थ चार्ट की एक्यूरेसी पे थोड़ा डाउट है, लेकिन कुछ इवेंट की मैचिंग के कारण हम इनका यही डिटेल लेते हैं। तुला राइजिंग लग्न के हैं अखिलेश यादव जी, जहाँ सूर्य नीच का है तुला राशि में 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड बुध के साथ में, जिस पर दशमेश चंद्रमा का एस्पेक्ट है 7th हाउस से। तुला लग्न के लोग बैलेंस नेचर के होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अगर इनके चलित चार्ट में भी हम देखें तो चलित में मरकरी शिफ्ट होकर के 2nd हाउस में चला जाता है। चंद्रमा और मंगल भी अपने भाव को छोड़ देते हैं। मंगल सूर्य के साथ लग्न में आ जाता है और चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाता है। वहीं शुक्र और राहु भी अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो अखिलेश यादव जी की हॉरोस्कोप पूरी तरह से बदल जाती है। 2nd हाउस में मरकरी के आने से, यानी मंगल की राशि में आने से हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं। लग्न में मंगल और सूर्य हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल पर्सनालिटी है अखिलेश यादव जी। नवांश में मंगल 10th हाउस में है डिबिलिटेट होकर, जहां एग्जॉल्टेड जुपिटर भी हैं 10th हाउस में। लग्ना अगेन इज लिब्रा, वर्गोत्तम लग्ना, एंड मर्करी इज प्लेस इन द 9th हाउस बिंग 9th लॉर्ड, गेटिंग आस्पेक्ट फ्रॉम सन, मून, वीनस, राहु फ्रॉम 3rd हाउस। तो इनका 9th हाउस बहुत पावरफुल है। वी कैन से lucky personality because Lagna Lord Venus and 9th Lord Mercury both are in mutual aspect. Very interesting chart of Navmansha. Dashmansha again Libra ascendant. Lagna Lord Venus is in 8th house in the trine of Moon and the Saturn, the 4th and the 10th Lord. Very sound position, but Chandrama being 10th Lord थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए उनके कैरियर में हमेशा से ही सेटबैक रहा है, अप एंड डाउन रहा है। दशा की बात करें तो इस समय इनकी जुपिटर में वीनस एंड प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है जून 2022 तक। लगन चार्ट में जुपिटर ओन साइन है 3rd हाउस में, नवांश में एग्जॉल्टेड है 10th हाउस में, और दशमांश में ओन साइन है 6th हाउस में। वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल दशा लॉर्ड। अंतर दशा लॉर्ड वीनस इज प्लेस इन द 11th हाउस, in Navansh is in 3rd house and placed in the 8th house in Dashmansha chart. और राहु प्रत्यंतर दशा गिविंग इन्फ्लुएंस ऑफ 11th हाउस इन 3 ऑफ वर्गास। यू कैन से वेरी इजीली आप तीनों वर्गा चार्ट में देख सकते हैं कि राहु का जो रोल है, राहु का जो इन्फ्लुएंस है वो 11th हाउस में आ रहा है। जुपिटर महादशा लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड इन ऑल 3 वर्गास but not benefic for Libra ascendant being functional malefic, and Antardasha Lord is Venus. So this period Jupiter and Venus is not too much favorable for him. So I can say this time is not so favorable for him for becoming the CM of Uttar Pradesh. लेकिन इनके चार्ट में बहुत पावरफुल राजयोग है जो इनको एक अच्छी पर्सनालिटी ज़रूर बना रहे हैं। तो इट में भी चांस कि ये ना तो सीएम बन पाएंगे और ना ही बहुत कम सीट इनको मिलेगी, पहले से बेहतर सीट इनको इस समय ज़रूर मिल सकती है। वहीं योगी जी की बात करें तो कैंसर राइजिंग लग्न चार्ट है इनका विद केतु, एंड गेटिंग द एस्पेक्ट ऑफ 4th लॉर्ड वीनस, 6th लॉर्ड जुपिटर एंड 8th लॉर्ड सैटर्न। लग्नेश चंद्रमा एग्जॉल्टेड है 11th हाउस में शनि के साथ में। योगी जी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा शनि के साथ है, उच्च का होकर, एग्जॉल्टेड होकर। जब भी वो सोचते हैं बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं। लग्न और लग्नेश चंद्रमा पर गुरु का और शनि का एस्पेक्ट है। लग्न में केतु है, अध्यात्म, साधना, भगवा वस्त्र, यही इनकी पहचान है।
चलित चार्ट में जुपिटर 6 हाउस में शिफ्ट हो गया है, ओन साइन, और साथ में सूर्य है। यहाँ जुपिटर पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है सूर्य के साथ आने से और ओन साइन होने से। नवांश में वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल 11th हाउस में चला गया। यही योग लग्न चार्ट में था, यही नवांश में भी था। यहाँ भी लग्न लग्नेश मंगल पर जुपिटर का एस्पेक्ट है। अपनी साधना के लिए, अपने डिसीजन के लिए योगी जी एक ही बार में डिसीजन बना लेते हैं, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए उस काम के प्रति दोबारा सोचने की ज़रूरत उनको होती ही नहीं है। दशमांश चार्ट में लियो एसेंडेंट है और लग्नेश सूर्य एक्सॉल्टेड है 9th हाउस में जुपिटर के साथ, जिस पर 6th हाउस से एक्सॉल्टेड मंगल का एस्पेक्ट है, बीइंग 4th एंड 9th लॉर्ड, जो सूर्य को और भी स्ट्रांग बना रहा है। जिस समय योगी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था इलेक्शन के लिए, उस समय रिक्ता तिथि थी, यानी कि चतुर्थी। ये तिथि किसी भी शुभ काम के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए सही नहीं मानी जाती। इसमें किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो क्या ये इलेक्शन और ये मुहूर्त योगी जी के लिए सही समय नहीं था? तो क्या योगी जी के लिए ये इलेक्शन जीतना संभव नहीं है? इस तरीके के तमाम सवाल हम सबके दिमाग में भी उठेंगे। तो इसके लिए हमें रिक्ता तिथि के अन्य पहलुओं को भी समझना चाहिए। उस दिन क्या योग बने हैं, क्या ग्रह नक्षत्र बने हैं, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो रिक्ता तिथि रणभूमि में दुश्मन को परास्त करने के लिए भी देखी जाती है, और इलेक्शन भी एक तरीके का रण क्षेत्र होता है, जो योगी जी के लिए बहुत सही चयन है, बहुत अच्छा दिन है उस दिन, जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। इस समय इनकी सैटर्न की महादशा में सैटर्न की अंतर्दशा है नवंबर 2022 तक। शनि एक्सॉल्टेड लग्ना लॉर्ड मून के साथ 11th हाउस में है, जो लग्न को, पंचम भाव को और अष्टम भाव को देखता है। जुपिटर को देखता है 6th लॉर्ड को और 9th लॉर्ड को। यहाँ पर जुपिटर मार्स और वीनस सैटर्न में एक्सचेंज भी है। नवांश में ये शनि 5th हाउस में है जुपिटर के साथ में, जो 6th लॉर्ड मंगल को देखता है। चंद्रमा वर्गोत्तम है और दोनों ही चार्ट में शनि का एस्पेक्ट लिए हुए है, लग्नेश और 9th लॉर्ड होकर। दशमांश में शनि 8th हाउस में है और फिर से चंद्रमा पर एस्पेक्ट दे रहा है 10th हाउस में। शनि की पोजीशन को देख के कहा जा सकता है कि परेशानी इस समय योगी जी को रहेगी। अंतर्दशा थोड़ी परेशान करने वाली होगी, कुछ टेंशन वाला पीरियड भी इनके लिए इस समय रह सकता है। 10 मार्च को रिजल्ट है यूपी इलेक्शन के। उस दिन चंद्रमा मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में होगा और नक्षत्र लॉर्ड मंगल एक्सॉल्टेड होगा। दशा लॉर्ड शनि भी ओन साइन होगा। इनके अपने चार्ट में, यानी योगी जी की हम बात करें तो इनके चार्ट में मंगल योग कारक है कर्क लग्न के लिए, और ट्रांजिट में भी मंगल के साथ चंद्रमा एक्सॉल्टेड होगा नेटल चार्ट की तरह। तो दशा, गोचर, नक्षत्र सभी कुछ योगी जी के फेवर में जाते दिख रहे हैं, लेकिन योगी जी का परफॉर्मेंस पहले की तुलना में कम रहेगा। वहीं अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं ले पाएंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे, लेकिन सीएम पद के लिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत कम मार्जिन से योगी जी सीएम पद के लिए चुने जाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का जो सीट का डिफरेंस होगा वो बहुत कम मार्जिन होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी का समय धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाला है, जो आगे आने वाले समय में हम सभी को दिखाई देगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।